निकला जा रहा है, क्या है समय निकला जा रहा है, और जवानी का जोश खत्म हो गया बात, फिर क्या? वे तो कुछ कर ही नहीं सकते। अभी तो कर सकते हो, लेकिन जवानी गई बस पर गई। अरे पहले कुछ कमा के रख लो तो बुढ़ापे में खर्च कर लेना, कमा के रखोगे तो काम आ जाएगा, तब तुम्हारे काम आएगा। और कमाई कुछ नहीं करोगे, रहेगा नहीं, तो फिर क्या करोगे आप? बोलो। बिना सते गुरु बिना करनी छूटे नहीं खाने का। ये बात सत्य है कि बिना करनी और बिना सतगुरु, सदगुरु नहीं मिलेंगे तो करनी आप नहीं कर सकते, उन्हें भजन नहीं कर सकते, रास्ता आप नहीं जान सकते। जब सदगुरु मिल जाएंगे भेदी, तो जब बताएंगे रास्ता तो आप तब भजन करो। करनी करनी कहते हैं भजन को, तभी सूरज शब्द के साथ जुड़ेगी, क्योंकि शब्द का भेद बताएंगे। नाम का जब भेद देंगे तो फिर सूरज शब्द के साथ जुड़ेगी। और अगर नहीं मिले और नहीं करने की, तो ये खानों का, 4 खानों का, 84 लक्ष योनियों का और नरकों का ये फेरा नहीं छूट सकता, ये लगाना ही पड़ेगा सब जीवों को। अभी आए मनुष्य शरीर पे, जा रहे वापस लौट, वो तो रास्ता खुल गया, सीधे उधरी को जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनका तो कोई ध्यान है। तो कहते हैं बिना सतगुरु और बिना करनी छूटे नहीं खान का फेरा, 84 का नरकों का ये फिर से फेरा बचेगा नहीं, जाओगे। ये फैसला है उनका, ये सत्य है, असत्य इसमें कोई गुंजाइश नहीं। बोलो। हाँ, कहाँ लग मैं कहूँ न को कोई नहीं मानता कहना। अब वो संत जब आते हैं तो कहते हैं मैं क्या करूं, क्या कहूं। मैं इनको बहुत समझाता हूं कि भाई आगे बहुत तकलीफ से भोग के आ रहे, फिर जा रहे हो, फिर तकलीफ उठाओगे, फिर लोगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। कहते कोई मानता नहीं, आगे चले जा रहे हैं। ये इन्हीं भोगों विलासों में, इसी मोह ममता में, इसी में चले जा रहे हैं, लोभ में, और फिर गिर जाएंगे जाकर। तो इनको कोई निकाल नहीं। अब यही तो है कि उसने तपस्या करके जीवों को मांग लिया। अब मालिक जो है ऐसे नहीं ले सकता, क्योंकि आपने दिया है उसको। जब आपने दे दिया, ऐसे नहीं ले सकते। भाई इतना तो बस इतना ही है कि आप उनसे प्रेम कर लो, बस उनको मान लो, पर इतने में काम कर देंगे। और आप उनको नहीं मानोगे तो फिर नहीं। बस केवल एक ही रास्ता रखा वापस जाने का, प्रेम। और महापुरुषों से प्रेम कर लो तो आपको ले चले। फिर उसमें कोई किसी तरह की जबरदस्ती जुल्म जोड़ ये नहीं है, बस प्रेम कर लीजिए। और ये उसने भी कहा कि तुम भजन कर सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे देश का जो नियम बिगाड़ोगे आप, तो मैं उसकी सजा दूंगा। मैंने 4 खाने, जेल खाने बनाए, बड़े बड़े कठिन कारागार, उसमें बंद करूंगा, सजा दूंगा। और नहीं तो तुम भजन कर लो, नहीं हम नहीं रोकेंगे इसको। और महापुरुष कहते हैं तुम प्रेम कर लो। तो कहते हैं कि जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक खान का ये फिरना नहीं फिरा, छूटेगा नहीं। वो अगर मिल जाए तो छूट सकता, क्योंकि सूरत को शब्द के साथ जोड़ देंगे, और जुड़ेगी तो फेरा टूट जाएगा। फिर फेरा नहीं करना है 4 खानों का, 84 लक्ष्यों और नरकों का, और बिना उनके मिले काम बनेगा नहीं। बोलो। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं कहते हैं मनमुख, यानी बच्चों को नहीं सुनते हैं, मनमुख हुए और भोगों में रत है, और बस ऐसे भटकते वो है दुखी, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि बड़ी तकलीफ है। यहाँ तमाम लोग आते हैं, सीधा सर्टिफिकेट मांगते हैं। अच्छा जबान से कह दीजिए कि हम ठीक हो जाएंगे। अरे भाई क्यों, कुछ करनी करो, थोड़ा बहुत तो कुछ करो ना। और सीधे आकर के सर्टिफिकेट दे दिया, लिख करके बस कह दीजिए सीधा सीधा। आप सुनिए तो आज ताज्जुब होगा आपको कि इनको किसने बता दिया। सीधा चले आते एकदम से, सीधा ये कहते हैं कि आप कह दीजिए कि हम अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस ये सर्टिफिकेट पहले मांगेंगे, सत्संग भी सुनेंगे।
काम वही करेंगे यानी। तो कहते हैं बहुत समझाता हूँ लेकिन वचन नहीं मानते और लौट लौट करके वही रास्ता पकड़ते हैं। जहां से लौट करके आए रो रो करके वही रास्ता पकड़ लिया फिर चले जाएंगे। कहते हैं वचन गुरु का मनमुख हो गए। मनमुखी, अभी मनमुखी है, मालिक को ना याद करें, घट में बैठा हुआ दरवाजे पर और उसको ना पाए तब मनमुखी है। और क्या है, रास्ता दरवाजा छोड़ करके भगे चले जा रहे। फिर इतने बड़े किले का दरवाजा मिलेगा कैसे? आपकी नरदेही में तो मिल सकता है, अब फिर नरदेही में चले गए तो वहां कहां से कैसे पकड़ोगे दरवाजा, अंदर कैसे प्रवेश करोगे? तो जब जब नरदेही मिली है द्वार पर बैठा दिया, ये दरवाजा है पौसागर से पार जाने का, तो आपने दरवाजा वही बैठे हो भाई, और फिर उसी तरफ को चले गए, दरवाजे के अंदर नहीं गए, किले के बाहर ही रह गए। फिर कर्मों में फंसा दिया उसने, और कर्म करता तो अपना काम करेगा, क्योंकि सैदल कमल में ईश्वर ने, निरंजन भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को सब दे रखा है काम, ये उत्पत्ति और प्रलय और पालन। तो ब्रह्मा का काम उत्पत्ति का है, विष्णु का काम पालन का, शिव का संहार का, वो बराबर करते रहते हैं। इन्हीं को इनसे कह दिया है आद्या मां शक्ति के ये मेरा भेद न जान सके, कि अगर वो जान जाए, उनका भेद जान जाए तो काम छोड़ देंगे। तो कहते हैं मेरे पास कभी ना आने पाए। और 33 करोड़ देवता, 10 करोड़ शंभू, 9 करोड़ दुर्गा, ये सब उनके गण लोग काम करते रहते, और जीव को पता ही नहीं किस तरह से काम होता है। बोलो। फिकिर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फूकना। अपने अपने जीव का इनको किसी को भी फिक्र नहीं है, जरा भी चिंता नहीं। इतना महात्मा चिताते, जगाते, होशियार करते, सावधान हो गए, चले जा रहे हैं, फिर को सुनते ही नहीं है, और रो रहे और चिल्ला रहे, बड़ी बड़ी तकलीफ हो गई, ऐसी ऐसी तकलीफ, और दवा वाली काम कर रहे हैं सब। जिसके पास बैठ जाइए आग बरसाएंगे, मर गए, कोई दवा नहीं लगती, सब जगह वो आए, लाखों रुपए कितने खर्च कर दिए, अब ऐसा बता दीजिए बस बिल्कुल ठीक हो जाए मुझसे, और रो रहे। और मतलब ये है कि देखना सब धन दौलत सब कुछ क्या धन करेगा, कर्मी ऐसा किया कुछ है। कहते हैं मतलब भगे चले जा रहे हैं, धीरे जा रहे हैं, और रो रहे चिल्ला रहे हैं। तो कहते हैं फिर नरकों में फूको, फिर चलो जाकर, फिर वहां पढ़ो, फिर जमदूत, उसी को कहते हैं फरिश्ते। और जमदूत कम जालिम, बहुत जालिम, तो इसलिए इनको पता ही नहीं कि क्या होता। बोलो। समझ कर धार लो मन में, कहे गुरु प्यारे निज बचना। कहते भाई समझ करके अपने जीव का कुछ फिक्र करो, कुछ चिंता करो कि भाई रुक जाए, किसी तरह बच जाए, और अब कुछ नहीं है तो कहते हो तो निज बचन महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम्हारी दुर्गा तुर्गी, अभी मान लो कुछ नरदेही में कुछ भजन कर लो। रास्ता कहते हैं हम बताएंगे, वो मदद करेंगे, रास्ता हम सीधा बताएंगे, मदद करेंगे, उसमें तकलीफ नहीं होगी, उसमें लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, टट्टी कहीं नहीं समय मिले तो टट्टी में करो, वहां भी बैठ के भजन कर सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता है तो वहीं बैठ जाना, तो टट्टी भी करना, भजन भी करना, दोनों काम हर वक्त मतलब हर जगह कर सकते हैं। लेकिन करने वाला हो तब तो कर लेगा, अब जैसे करना ही नहीं है, आराम होते हुए भी ना करें तो कहते हैं अपनी जीव की तो फिक्र करो। और महापुरुष तो तुम्हारे हित के लिए सच्ची बात कह रहे हैं, उनको क्या है मतलब लगा, तुम्हारे हित के लिए तुम बचो। अब वो तो भाई उसका देश है काल का, तो उसके देश में ये नहीं कि भाई वो कसाई हो जाएंगे, हमारे साथ शक्ति की तो कोई शक्ति नहीं करते, वो तो प्यार करते हैं, और प्यार में आप फंस जाइए तो निकाल ले जाएंगे, नहीं तो मनमुख मत कहो, कुछ आदेश को समझो, तुम्हारे हित के लिए कहा जाए ये मत करो, ये खराब काम है, इससे दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगा, रोगी होगे, मतलब यह है कि अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, और ये अच्छा कर्म है, इससे तुम आराम पाओगे।
तो वो काम करो जिससे आराम मिले। अब वही करोगे जिससे दुख मिलेगा तो फिर कैसे, फिर आत्म कल्याण कैसे होगा? वो तो बहुत दूर है। वो तो दोनों कर्मों को छोड़ना, यानी पाप को भी छोड़ना, उनको बुरे अच्छे को सबको, तब तो जीवात्मा यहाँ से पास चलेगी। वो उनके पास सामान है, अपना सामान दे करके तुमको साफ कर देंगे और निकाल लेंगे तुमको। तो हर तरह से महात्माओं ने जीवों को संभालने की कोशिश की, जब जब आए तब तक, लेकिन जीव ऐसे रहे कि बस फंस गए इसी में, मोह ममता लोभ में। ये तो लोभ सकल व्याधियों का मूल, यानी लोभ जो मोह सब व्याधियों का मूल है, यानी दुखों का कारण, खजाना है। और जिसमें ये आ गया और रोता ही रहता है, कभी प्रसन्न नहीं होता, रोते रहते। पहले भी रोते रहे, अभी और जाते वक्त भी रोते चला जाए। तो कुछ थोड़ा भजन करो।